हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुन लो मेरी बात कान खोल के, हमारा एहतजाब करना तो बड़े शौक से करो, पहले अपने गिरबान में झांको। आपने तो इस कौम को कंगाल कर दिया, लूट कर ले गए। और सुन लो, पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम में आपको आज गवाह बनाकर कहता हूँ, जिन्होंने कौम का बेड़ा गर्क किया उनका एहतसाब तो हो नहीं रहा, जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया उनको कोई पूछता नहीं। एक दूसरे को गली और चौराहों में घसीटने वाले माजी के सियासी दुश्मन वक्त आने पर सियासी दोस्त बन गए। आसिफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटने के शहबाज शरीफ के वादे और दावे अब दोस्ती में आखिरकार बदल ही गए। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और तो और आसिफ अली जरदारी भी सब कुछ भूल गए। सियासी तनकीद करने वालों ने सियासी तौर पर पुरतपाक साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ये तो मुगल बादशाह कभी आए पार्लियामेंट में आना इन्हें पसंद नहीं किया, किसी का सलाम लेना इन्हें पसंद नहीं किया। मैंने इनकी हुकूमत बचाई, अभी इनकी मेरी जंग नहीं शुरू हुई है, अभी इनसे मैं नाराज नहीं हुआ हूँ, अभी मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। तो ये अपने दोस्तों के साथ तो ये करते हैं। मगर जरदारी और शहबाज की सियासी बैठक ने मौजूदा हुकूमत को चौकन्ना कर दिया कि भाई आने वाला वक्त सियासी लिहाज से हुकूमत के लिए काफी कड़ा साबित हो सकता है।